बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि जुमे का दिन है, वीक का आखिरी दिन है और गोल्ड हमारा किस तरह मूव करने जा रहा है। 9 जून है और अब देखते हैं कि वीक के ऊपर गोल्ड किस तरह मूव कर रहा है। उसके बाद हम ग्रेजुअली नीचे चलेंगे। तो वीक के ऊपर तो अभी तक अगर आप ये पैटर्न देखें तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। एक आपको रेड कैंडल मिल रही है और बिल्कुल एक बारीक सी कैंडल आपको मिल रही है, जो कि कुछ भी हो, रेड हो या ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ आपको एक ग्रीन कैंडल भी मिल रही है। तो अगर इस पूरे को आप इकट्ठा करें तो आपको ये वाला पैटर्न जो सा है ये मॉर्निंग स्टार बनता है और आमतौर पे ये बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारा गोल्ड कहाँ पे रुक रहा है, कौन कौन सी रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने जाना किस साइड पे है। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जोन सी कैंडल है ये भरपूर कैंडल नहीं बनती बल्कि नीचे आके क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लाइन में आपको बड़े अच्छे से बताता चला आ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लाइन ये लगी हुई है और ये जो सी एक ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन को अब इसके अंदर दाखिल होता है, यहाँ से रेजिस्ट होके वापस चला जाता है। क्या इसको सिर्फ टच करने आया है या फिर यहाँ से रेजिस्ट होके वापस चला जाएगा? इन दोनों के ऊपर हम बात करते हैं और आगे चलते हैं 4 घंटे के ऊपर। और 4 घंटे पे जाके हम अपने टारगेट्स निकालते हैं कि आज के दिन में गोल्ड क्या कर सकता है और इसके टारगेट क्या होते हैं। चलते हैं 4 घंटे के ऊपर। 4 घंटे के चार्ट पे अगर देखें तो गोल्ड जोन सा तकरीबन पिछले 16 घंटों से इसी एक पिंजरे के अंदर फंसा हुआ है और ये जोन सा जब ये एंटर हुआ है तकरीबन 1962, तो 1962 से लेकर 1970 के अंदर ही ये घूम रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। अब ये जोन सी इसके रेजिस्टेंस है 1970। आपको याद होगा जब हमने परसों ट्रेड ली थी 1970 के ऊपर हमने सेल किया था और इसको जाके हमने बुक किया था 1940 के ऊपर। अब वही सेम रेजिस्टेंस मार्केट के सामने है, वही सेम 1970 की रेजिस्टेंस ये मार्केट के सामने है। आज हम करेंगे क्या? आज हमने क्या करना है? आज हमने 1971 के स्टॉप लॉस के साथ इसको हम सेल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका नीचे जाने का वेट करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से ऊपर सिर्फ 10 पिप मैं आपको दे रहा हूँ। 10 पिप है, यही हमारा स्टॉप लॉस है और इन सारे स्टॉप लॉस को अगर नहीं तोड़ता तो फिर गोल्ड आपको बहुत नीचे मिलेगा और वही जो कल के टारगेट मैं अपने ग्रुप में दे रहा हूँ वही टारगेट इंशाल्लाह आज अचीव होते हुए नजर आएंगे। आपके लिए मैं रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो पहला जोन सा पड़ाव होगा 1955 का है, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट है मार्केट के पास 1955 की, जिसके ऊपर मार्केट जोन सी वो रुकती चली आ रही काफी देर से। इसलिए 1955 को भी ज़हन में रखिएगा कि पहले आपका जो पड़ाव होगा 1955 का होगा। अगर 1955 को क्रॉस कर जाता है तो दूसरा पड़ाव 1948 का होगा। मार्केट यहाँ पे रुक सकती है और उसके बाद जो नीचे होगा 1934 तक मार्केट जाएगी और ये आपको 3 जोन से लेवल हैं आज के दिन में। अगर मार्केट ने हमारा साथ दिया तो आपको ये हिट होते हुए नजर आएंगे। 1955 को ध्यान में रखिएगा, ये टारगेट हिट हो सकता है और उसके बाद निचली साइड पे आके देखें तो 1948 का टारगेट और फिर 1934 का टारगेट, ये 3 टारगेट डाउन साइड पे हैं। अगर फर्ज करें मार्केट हमारे खिलाफ चलती है, 1971 को तोड़ जाती है, उसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम 1985 तक मार्केट का वेट करेंगे और 1985 तक हम एक बुलिश की एंट्री लेंगे। लेकिन ये लेंगे अगर ये 1971 को क्रॉस कर जाए और उसको रीटेस्ट करे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1968 का और 1968 के साथ हम अप साइड पर 1985 तक का वेट करेंगे और ये हमारा अप साइड का टारगेट होगा। ये तो हमारा गोल्ड का व्यू। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल पे जाके देखते हैं कि किस तरह बिहेव कर रहा है। यूएस ऑयल ने कल बहुत बेहतरीन ट्रेड दी है और मैं चूंकि सफ़र में था, मैंने अपने सब दोस्तों को बताया था कि इससे मैं प्रॉपर ट्रेड करवा नहीं सका, लेकिन ये वही लेवल्स आप देखेंगे मार्केट में जो जो मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट चली है। और जब ये तकरीबन 69.55 को उसने तोड़ा है, 69 तक आई है, तो यहाँ पे एक बाय एंट्री ली थी हमने
और बाय एंट्री के बाद ये उसके बाद अपसाइड पे है, लेकिन अभी इसमें गिरावट है, मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है। अगर आपको मेरी कल की वीडियो याद हो तो मैंने आपको यहीं पे एक लेवल बताया था 73 के पास, कि 73 पे आप एक सेल की एंट्री लें, और इसमें स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था 73.60 का। 73.60 की आपको मैंने स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक एंट्री का मशवरा दिया था। उसके बाद देखिए मार्केट ने आपको 300 पिप एक दिन में दिए। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो की बेस पर आपने इसको में एंट्री ली होती यहाँ पे सेल की, रेफरेंस के लिए मैं कल की वीडियो आपको बार बार कह रहा हूँ, उसको लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने आपको ये लेवल बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, नीचे आ सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो से वो रिवर्सल की पूरा का पूरा साइन बना रही थी। अब जो मार्केट है यहाँ पे आके रुकेगी तकरीबन 70.54 के पास, यहाँ पे रुकती हुई महसूस हो रही है। अगर ये ना रुकी तो दोबारा जो सा ये 69.55 को टच करेगी और वहां पे आपकी एक री एंट्री दोबारा बनेगी। लेकिन अभी अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की एंट्री होगी, लेकिन एंट्री हो सकती है। रिस्की एंट्री होगी कि आप निचली साइड पे इसको देखें और 71.98 या 72 के साथ आप इसको देख सकते हैं। अगर 10 और 20 पिप का स्टॉप लॉस है तो आप उसको कहीं पे भी कवर कर सकते हैं, वो दिन में कहीं पे भी कवर हो जाता है। इसलिए अगर आप लेवल्स के ऊपर आके एंट्री लेंगे तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। इसलिए 70.54 पे आप एक एंट्री लीजिएगा, और ये आपकी एंट्री होगी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 70.34 के, जो कि सिर्फ 20 पिप बनता है। तो 70.34 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री लें, और आप साइड पे आप 71.97 या 72 तक जा सकते हैं, जो कि तकरीबन 150 पिप बनता है ऑयल के अंदर। तो इसलिए आप यहाँ पे जाके आप एक एंट्री ले सकते हैं और ये आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। और आप साइड पे अगर ये मार्केट दोबारा आपका साथ दे गई तो 73.50 ये आपका दूसरा लेवल होगा आप साइड के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।